गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम सीमा कौशिक एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। देखो TDS वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर भी लिया होगा एंड लर्न भी हो गया होगा आपको पूरा, ताकि 2 मार्क्स आपके सेव भी हो गए होंगे। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं TCS। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं TCS कराने वाली हूँ आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना है TCS। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ TCS क्या होता है। देखो, कुछ गुड्स ऐसी होती हैं जिनके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न बनाया हुआ है, और पता है क्या बोला है? ये बोला है मैन्युफैक्चरर को या फिर सेलर लगा लो, किसी को भी ये बोला है कि जब भी आप इन गुड्स को सेल करेंगे तो सेल करते वक्त आप अपना सेल प्राइस तो चार्ज करेंगे ही करेंगे, साथ में हम आपको 1% बताएंगे और वो परसेंटेज भी आपको चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन गुड्स के अंदर आया मतलब कौन कौन सी गुड्स हैं जो मैं बता रही हूँ। ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 गुड्स के नेम मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उन गुड्स में आपका जो सेलर है वो आपसे जो सेल प्राइस है वो तो चार्ज करेगा, साथ के साथ 1% होगी TCS की रेट जो आपको लर्न करनी है अच्छे से, वो भी सेलर जो है आपसे चार्ज करेगा। उसको बोलते हैं TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। इसका सेक्शन रहने वाला है 206C 206C के अंदर सेक्शन है, सेलर शैल collect tax from buyer at the point of debiting the account or receipt of amount of buyer whichever is earlier। मेरी बात सुनो, आपको सिर्फ ये 6 पॉइंट याद करने हैं और उनके TCS का रेट याद करना। सबसे पहले तो काम आपका ये है। नंबर 1, ए अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। क्या बोला मैंने? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन। एल्कोहलिक की बात आ जाए, उसके ऊपर लगने वाला 1% TCS रेट से। ठीक है जी, लग गया। फिर आता है आपका टेंडू लीव्स, उस पर लगेगा आपका 5%। पत्तियों पर लग गया आपका 5%। फिर आ गया आपका टिम्बर एंड एनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, उन पर लगा 2.5%। फिर आ गया आपका स्क्रैप 1%। फिर आ गया मिनरल बीइंग कोयल और फिर आयरन आर, उन पर 1%। और मोटर व्हीकल पर लगेगा आपका 1%। अब मैं बताऊँ आपको, मोस्टली पर 1% लगेगा। एक तो टेंडू लीव्स पर तो लगेगा 5% और टिम्बर पर लगेगा आपका 2.5%। ये दोनों याद रख लो, बाकी पर 1%। अब आपको मेरे हिसाब से तो आपको रहने वाला है याद। किसका बताया मैंने? टेंडू लीव्स पर लगने वाला है आपका 5% और टिम्बर पर लगने वाला है आपका 2.5%। यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ये कैसे लगता है 1%, 2.5%? चलो मैं एक एग्जांपल ही लेके बताती हूँ। जैसे कि अल्कोहलिक लिकर का एग्जांपल लगा लेना, फॉर ह्यूमन कंजप्शन के लिए एक सेलर बेच रहा है। ठीक है, या फिर आप लगा लो, जो गांव में भी देखा हो आपने, या कहीं पर भी बहुत सारे ठेके होते हैं ना, ठेके लगे होते हैं जहाँ पर शराब बिकती है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट क्या बोलती है आपको? गवर्नमेंट कहती है कि जैसे ही आप एक बोतल का प्राइस मान लीजिए 100 रुपीज़ है, तो एक बोतल का प्राइस 100 रुपीज़ है, तो गवर्नमेंट कहती है आपको 100 रुपीज़ मतलब जो बायर है खरीदने आएगा उस शराब की बोतल को 100 रुपीज़ प्राइस चार्ज नहीं करना, उसके ऊपर 101 रुपये चार्ज करना। कैसे? 100 का 1% करोगे तो 1 रुपया, 1 रुपया उसमें ऐड करोगे 101 आ गया, 101 रुपया। इसका मतलब गवर्नमेंट के खाते में चला गया 1 रुपया डायरेक्ट, जो कि TCS मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रख लो। ये बातें अगर आपने याद रख ली तो आपको थोड़ा सा और मज़ा आ जाएगा TCS वाला चैप्टर करते वक्त। सबसे पहली बात है, TCS इन केस ऑफ मोटर व्हीकल इज़ एप्लीकेबल ओनली इफ कंसिडरेशन इज़ मोर देन 10 लाख रुपीज़। देखो, एक बात याद रखना, वो ये है कि अगर मोटर व्हीकल के केस में 10 लाख रुपए से ज़्यादा की बात हो रही है ना, तो ही TCS लगेगा। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? 10 लाख रुपए से कम की मोटरसाइकिल पर, मोटर व्हीकल पर अगर कोई 10 लाख रुपए से कम है तो उस पर कोई भी TCS नहीं कटेगा। ये याद हो गया जी? बिल्कुल हो गया मैम। अच्छा जी, अब मैं पूछती हूँ आपसे नेक्स्ट। TCS नॉट एप्लीकेबल इफ़ बायर इज़ गवर्नमेंट एम्बेसीज, और क्या ये हाई कमीशंस और इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड अंडर यूनाइटेड नेशंस एक्ट 1947। इस बात का तो हमें पता चल गया। ये बात तो आप बताओ मत हमें। अच्छा जी, क्या नहीं बताऊँ मैं आपको? ये बात मत बताओ बार बार कि गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट अगर बायर है आपका, गवर्नमेंट है, एम्बेसीज हैं, ठीक है, हाई कमीशंस वगैरह हैं, तो उनके ऊपर TCS नहीं लगेगा। उनके ऊपर तो TDS भी नहीं लग रहा था, तो TCS भी नहीं लगेगा। चलने दो। चलो जी, चलने दिया। नेक्स्ट बताओ।
TCS also apply in case of lease or license or parking lot, toll plaza, mine and quarry. TCS रेट इज़ 2%, मतलब 2% लगेगा आपका लीज वाले केस के अंदर, 2% लगने वाला, ठीक है जी। और TCS इन केस ऑफ गुड्स प्रिस्क्राइब्ड ऑन पॉइंट नंबर ए टू पॉइंट नंबर ई, मीनिंग जो मैंने ऊपर 6 पॉइंट बताए थे, अल्कोहलिक, टेंडुल यूज, टिम्बर, स्क्रैप, मिनरल, मोटर व्हीकल, ये 6 पॉइंट बताए थे। नॉट एप्लीकेबल इफ गुड्स परचेज फॉर पर्सनल कंजप्शन, अगर गुड्स आपने परचेज करने के लिए, अरे गुड्स तो परचेज़ किए हैं, कंजप्शन के लिए परचेज़ किए हैं ना, तो आपके ऊपर TCS नहीं लगेगा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मीनिंग अगर मैं अल्कोहलिक पीने के लिए लूँ तो क्या उसके ऊपर TCS नहीं लगेगा? ये कौन सी बात? मीनिंग कहने का मतलब ये है कि जब मैं आगे सप्लाई करने के लिए लूँगी तभी TCS लगेगा। इसको सर्च करके मुझे बताओ, कमेंट करके बताना इस वाले का। मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ कि TCS इन केस ऑफ गुड्स पर प्रिस्क्राइब्ड ऑन पॉइंट नंबर A to E, जो मैंने ऊपर प्रिस्क्राइब किए गए थे, नॉट एप्लीकेबल इफ़ गुड्स परचेज फॉर पर्सनल कंजप्शन, अगर पर्सनल कंजप्शन के लिए परचेज किया तो उसके ऊपर TCS नहीं लगेगा। मुझे बताना सर्च करके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है TCS इज़ नॉट एप्लीकेबल इफ बायर इज़ रेजिडेंट एंड फर्निश डिक्लेरेशन दैट सच गुड्स यूज़ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल और पावर जनरेशन। ये जो गुड्स है इनका इस्तेमाल किसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए या फिर पावर जनरेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और वो जो पर्सन है वो आपका रेजिडेंट है, तो वहाँ पर भी TCS नहीं लगेगा। ये भी इंपॉर्टेंट बात थी, याद हो गई। नेक्स्ट है इफ़ कलेक्टिंग नॉट फर्निश पैन टू कलेक्टर और फर्निश इनकरेक्ट पैन, देन कलेक्टर शैल कलेक्ट TCS एट द रेट ऑफ डबल द रेट प्रेस्क्राइब्ड और 5% विच एवर इज़ हाइयर। TCS तो TDS का भी पापा निकला। ये कह रहा है TDS ने तो आखिर यही कहा था कि वो और क्या बोला था, 20% ना, हाँ 20%, ये बोला 5% और उसका डबल विच एवर इज़ ग्रेटर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका टेंडुल यूज पर 5% था, अरे पहले ये तो समझ लो 6 पॉइंट क्या कर रहा था। 6 पॉइंट कह रहा था अगर आपने पैन नंबर फाइल नहीं किया या फिर इनकरेक्ट पैन नंबर फाइल कर दिया तो आपके ऊपर लगने वाला डबल द रेट स्पेसिफाइड, मतलब जो ऊपर 6 पॉइंट में बताया था ना मैंने, 1%, 5%, 2.5%, 1%, 1%, 1%, उसका डबल और 5% विच एवर इज़ हाइयर के ऊपर आपके ऊपर लगने वाला है TCS। अब मेरी बात सुनो, देखो ये कितने चालाक बंदर हैं। सुनो, अगर आपका टेंडुल यूज़ है तो आपके ऊपर 5% लगता है, उसका डबल करो और 5% विच एवर इज़ ग्रेटर। अगर वहाँ पर 1% और डबल करोगे 2% हुआ तो 5% विच एवर इज़ ग्रेटर। मतलब इन्हें तो अगर आप भूल गए, आपने गलती कर गई तो आप फंस गई, फिर आप बचने वाले नहीं हो, राइट। तो ये था आपका TCS, मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। बिल्कुल भी नहीं डरना इससे। क्या था इसके अंदर, 5 तो बातें थी, 6 बातें थी। सेक्शन 206C याद रखना था जिसमें TCS का सेक्शन गिवन है। दूसरे नंबर पर नेचर ऑफ गुड्स याद रखनी थी, मेरे को इतने अच्छे से याद हो गया। अल्कोहलिक था पहले नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पर टेंडुल यूज था, फिर टिम्बर था, फिर आपका मिनरल था, फिर मोटर व्हीकल था। टेंडुल यूज पर 5% था और टिम्बर पर आपका 2.5% था, बाकी सब पर 1% था। मोटर व्हीकल में 10 लाख रुपये वाली लिमिट याद रखनी थी। उसके बाद टोल प्लाजा से रिलेटेड उस पर 2% याद रखना था। उसके बाद वो एक पॉइंट मैंने कहा था कि तुम बताना मुझे, एंड TCS वाला वो वाला क्या था कि अगर वो पावर जनरेशन या मैन्युफैक्चरिंग के लिए कर रहा है तो उसके ऊपर कोई TCS नहीं लगेगा। अगर पैन नंबर भरा नहीं या गलत भर दिया तो उसके ऊपर डबल, वो जो रेट ऊपर प्रिस्क्राइब था उसका डबल और 5% विच एवर इज़ ग्रेटर। बिल्कुल अच्छे से याद हो गया ना, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं। TCS समझ में आ गया, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। कब जब गवर्नमेंट कहती है कि जब भी आप क्या करो, मैन्युफैक्चर करो, उसके बाद मैन्युफैक्चर हो या फिर सेलर हो, जब भी गुड्स को सेल करोगे हमारा हिस्सा आप आना चाहिए। समझ में आई बात। तो यहाँ पर आपका टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स पूरा कंप्लीट हो गया एंड आई होप आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हो। इसी तरीके से लगे रहो। मैं तो आपको बोल भी यही रही हूँ, ठीक है। भगवान से आपके लिए प्रेयर कर रही हूँ, अपने लिए भी कर रही हूँ, आपके लिए भी कर रही हूँ कि JRF होएगा आपकी बार हमारा, राइट। एंड बहुत ही अच्छे तरीके से हमें JRF करना है। टारगेट होना चाहिए आपका JRF, राइट। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। आप इसी तरीके से लगे रहिए। और एक बात और बताती हूँ मैं, पीछे वाली वीडियो जो TDS वाले ना वो पक्की करनी है। जितनी वीडियो मैंने लाइन में दी है ना वो सारी की सारी पक्की याद होनी चाहिए। एक में भी कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए कि आपको एक भी पॉइंट आपका कट जाए। वहाँ पर जब एग्ज़ाम होएगा तब आपको सीधा
कानों में ये आवाज़ गूंजेगी मेरी, ठीक है, और वहाँ पर सीधा स्क्रीन पर दिखेगा वो आंसर और आप टिक लगा दोगे, राइट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।